हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स की दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम यूनियन बजट 2024। इससे पहले हम उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं ये 5 स्टॉक्स किसी भी वे से मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप लोगों को पता ही होगा कि यूनियन बजट 2024 लोकसभा में प्रेजेंट होने वाला है ऑन जुलाई 23, 2024। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 स्टॉक्स जिनको फ़ायदा हो सकता है इस यूनियन बजट से। तो शुरुआत करूंगी मैं लार्सन एंड टोब्रो से, विच इज़ L&T। गवर्नमेंट इंफ्रा ग्रोथ को बहुत ही पुश कर रही है। द गवर्नमेंट फोकस ऑन इंफ्रा ग्रोथ में कंटिन्यू इन दिस बजट टू। In February 2024, the government has already raised its infra spending by 10% to 11 lakh crore. एंड आप लोगों को पता ही होगा कि L&T मार्केट लीडर है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। उसका मैक्सिमम प्रेजेंस है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, इज द मार्केट लीडर। सो L&T इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस यूनियन बजट 2024। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है ऑयल इंडिया। दिस स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी इज एंगेज्ड इन exploration, development and production of crude oil and natural gas, transportation of crude oil and production of LPG as well। अभी हाल ही में ऑयल इंडिया को असम गवर्नमेंट की तरफ से 620 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर मिला है और कंपनी अभी ट्रायल रन भी कर रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ई बस को लेकर, और कंपनी अभी 25 बायोगैस प्लांट्स भी सेटअप करने वाली है। सो दिस कंपनी कुड सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दिस कंपनी कुड बेनिफिट फ्रॉम यूनियन बजट 2024 एज वेल। नाउ तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैन फिन होम्स। गवर्नमेंट अफोर्डेबल होम सेगमेंट को लेकर बहुत ही पुश कर रही है एंड अफोर्डेबल होम सेगमेंट और हाउसिंग सेगमेंट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू इन दिस बजट टू। एंड कैन फिन होम्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अपने आप में एक मार्केट लीडर है बिकॉज ऑफ इज वेरी गुड asset quality and superior underwriting practices. So because affordable housing segment will be the main agenda of the government in this budget, so Can Fin Homes is one of those stocks that could benefit from union budget. चौथे स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक रेलवे स्टॉक, और पांचवा वाला स्टॉक भी एक रेलवे स्टॉक है। ये दो रेलवे स्टॉक के बारे में मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि लास्ट वीक ही हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये बोला था कि प्लान्स आर ऑलरेडी इन द वर्क्स फॉर 2500 न्यू पैसेंजर कोचेस एंड 10,000 एडिशनल कोचेस, एंड ऑल्सो he is going to introduce 50 more Amrit Bharat trains as well। प्रोडक्शन का काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, और ये अमृत भारत ट्रेन्स लग्जरी ट्रेन्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। तो अगर हम ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें तो हम और दो स्टॉक जिसके बारे में बात करेंगे वो दोनों ही रेलवे स्टॉक हैं। एंड बिकॉज कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, these two railway stocks could probably benefit from union budget। एंड वो दो रेलवे स्टॉक हैं, सबसे पहला है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, और जो फिफ्थ वाला स्टॉक है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। नाउ RVNL एंड इरकॉन इंटरनेशनल दोनों ही रेलवे स्टॉक हैं, और अभी हाल ही में RVNL ने इरकॉन इंटरनेशनल को 750 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। सो बिकॉज ऑफ all these factors that the government has said, these two railway stocks could benefit from the union budget। So हमने आज जिस स्टॉक्स के बारे में बात की वो है पहला L&T, लार्सन एंड टोब्रो, दूसरा है ऑयल इंडिया, तीसरी कंपनी हमने जिसके बारे में बात की वो है कैन फिन होम्स, चौथी है RVNL विच इज़ रेल विकास निगम लिमिटेड,
and the fifth stock is Ircon International. RVNL and Ircon International are both railway stocks. So I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to click the like, share and subscribe button, because your subscription will inspire me to come up with new videos. Till then, take care. Bye bye.